हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम द हैप्पीनेस प्रोजेक्ट बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे ग्रेचन रूबिन ने लिखा है। इस किताब से आपको अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं और अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव लाएगी। ऑथर रूबिन कहती हैं, दिन लंबे होते हैं लेकिन साल छोटे होते हैं। मतलब आपको खुश रहने के लिए महीने के गोल बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से बीतता है और आप उन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते जो आपके लिए असल में मायने रखते हैं। ऑथर ने किताब में 12 महीनों को एक हैप्पी प्रोजेक्ट शेयर किया है। इस पूरे प्रोजेक्ट में छोटे बदलावों को शामिल किया गया है, जिनकी मदद से आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। रूबिन का कहना है कि जब खुशी की बात आती है तो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। इसलिए उन्होंने खुशी को हासिल करने के लिए 12 महीने का प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें आपको हर महीने कुछ नए बदलाव करने हैं। साथ ही आपको हर महीने अपनी जिंदगी के उस एक जरूरी एरिया पर ध्यान देना है जिसे आप सुधारना चाहते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले ये पहचानें कि आपको क्या करने से खुशी मिलती है और क्या करना आपको सेटिस्फाई करता है। फिर ऐसे रेजोल्यूशन करें जिनमें जरूरी काम शामिल हो और जो आपको खुशी बढ़ाने में मदद करेंगे। आखिर में अपने रेजोल्यूशन को बनाए रखें। हर महीने अलग अलग चीज पर फोकस करें। साल में 12 महीने, काम के लिए 12 स्लॉट का इस्तेमाल करें। पहले महीने के लिए सिर्फ जनवरी का रेजोल्यूशन करें, फिर फरवरी में रेजोल्यूशन का अगला सेट जनवरी सेट के साथ जोड़ें, और इसी तरह दिसंबर तक आप अपने पूरे साल के रेजोल्यूशन को कर रहे होंगे। जनवरी एनर्जी। रिसर्च से पता चलता है कि खुश रहने से आपको एनर्जी मिलती है और ज्यादा एनर्जेटिक होने से आप अपनी मनपसंद एक्टिविटीज कर सकते हैं जो बदले में आपको खुश करती हैं। दूसरी तरफ कमजोर, स्ट्रेस्ड और गुस्सा महसूस करना हर चीज को मुश्किल बना देता है। इसलिए खुश रहना इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस काम को कैसे सोचते और कैसे करते हैं। ऑथर ने इस लॉजिक के साथ एनर्जी पर ध्यान देकर साल की शुरुआत करने का फैसला किया, जो एक रेजोल्यूशन पर टिके रहना आसान बना देगी। इसमें ज्यादा नींद, ज्यादा वर्कआउट, मेंटल और फिजिकल तरीके से काम करना शामिल है। बाहरी एक्टिविटीज हमारी एनर्जी को बढ़ाती हैं और हमारी सोच को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती हैं। ये साबित हो चुका है कि रोशनी माइंडसेट के लिए अच्छी है और ये सेरोटोनिन और डोपामाइन मतलब दिमाग में खुशी बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ाती है, जिससे आप ज्यादा अच्छा और खुश महसूस कर सकते हैं। रूबिन ने यह भी पाया कि अपने मूड को अच्छा करने और अपनी दिमागी एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए आपको अपने लंबे टाइम से रुके काम को पूरा करना चाहिए, जिससे आपको सक्सेस महसूस होगी और इन सक्सेस से जुड़ी खुशी आपको एनर्जेटिक बनाएगी, जिससे आप और कामों को करने के लिए तैयार हो सकेंगे। इसलिए ज्यादा एनर्जेटिक बनने के लिए ऑथर के पहले महीने के इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करें। अच्छी नींद लें, एक्सरसाइज करें, अपने काम को रीस्केड्यूल करें और उन्हें सही ढंग से ऑर्गेनाइज करें। एक मुश्किल काम को पूरा करें, ज्यादा एनर्जेटिक काम करें, जैसे कोई गेम खेलना, वर्कआउट करना या दौड़ना। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपको खुश महसूस कराएंगे और साथ ही जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप अपने जरूरी कामों को खुशी के साथ पूरा कर सकते हैं और इसके जरिए आप अपने बाकी कामों को एनर्जेटिक होकर शुरू कर सकते हैं। फरवरी, प्यार और शादी। आप जिससे प्यार करते हैं उनसे आपकी जिंदगी की खुशी जुड़ी हुई होती है। एक अच्छा रिश्ता होने से आप हर रोज खुशी महसूस कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपने पार्टनर की और आपके पार्टनर आपकी हेल्प कर सकते हैं। प्यार और शादी से आपको एक ऐसा सपोर्ट और साथ मिल सकता है जिसकी लगभग सभी को जरूरत होती है। इस बात पर ध्यान देने के लिए आपको अपनी शादी को परेशानी में डालने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में आई परेशानियों और रुकावटों की वजह से हम सभी कुछ ऐसी बुरी आदतों को अपना लेते हैं जिन्हें काफी खतरनाक होने से पहले बेहतर तरीके से बदला जा सकता है। रूबिन ने इन आदतों को क्रिटिसिज्म, कॉन्टेम्प्ट, डिफेंस और स्टोन पेल्टिंग कहा है, जिन्हें एक शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए दूर करने की जरूरत है। ये सभी वो आदतें थीं जो ऑथर को परेशान कर रही थी और ऑथर के उनके पति से रिश्ते को खराब कर रही थी। जब आप शादी में खुशी के बारे में सोचते हैं तो आपको अपने लाइफ पार्टनर पर ध्यान देने और अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए उन्हें बदलने का ख्याल आया होगा। फिर भी सच्चाई ये है कि आप अपने अलावा किसी और को नहीं बदल सकते। जैसा कि शुरू में ऑथर को उम्मीद थी कि उनके पति उनकी बात सुनेंगे, उनकी परवाह करेंगे और उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि वो रिश्ते में जो बदलाव कर सकती हैं उसके जरिए उनके रिश्ते में काफी सुधार हो सकता है। इसके लिए उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को बदलने की बजाय अपने रिश्ते को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया, जिससे उनका रिश्ता ठीक हो गया। ठीक इसी तरह जब आप अपनी लाइफ पार्टनर के बदलने की उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो आप अपने गुस्से और अपने पार्टनर को दोष देना कम कर देते हैं, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी प्यार से भरी रहती है। इसी तरह अपनी शादी को खुशहाल बनाने के लिए इन रेजोल्यूशन को जरूर आजमाएं। गुस्सा करना छोड़ दें, अपने पार्टनर से बढ़ाई की उम्मीद ना करें, फिजूल की चीजों पर लड़ना बंद करें, बहस करने की बजाय बात को समझने की कोशिश करें। इस तरह जब आप अपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने पार्टनर से अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। साथ ही खुद कम गुस्सा करने से आप ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे और अच्छा महसूस करने से आप ज्यादा खुश रह सकते हैं। मार्च, काम। ऑथर ने तीसरे महीने में काम पर फोकस किया है।
ऑथर कहती हैं, काम में चुनौती और नयापन लाने से आप अपने काम को करने से खुशी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले एक इंसान को असल में खुश रहने के लिए प्रोडक्टिव होने की जरूरत है। दूसरा, किसी भी काम को करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए आपको अपने काम को पूरा करने के लिए अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए और दूसरों के लिए उसी काम को करना आसान बनाना चाहिए। इसके लिए किसी ऐसे काम को करना शुरू करें जो आपको ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव बनाते हैं। रूबिन ने ज्यादा सक्सेस पाने के लिए अपने फेलियर को अपनाया और इसे एम्बिशियस और क्रिएटिव होने के रूप में स्वीकार किया। ऑथर ने खुद को चैलेंज करने के लिए एक बिल्कुल नया काम करना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने ब्लॉगिंग करने का फैसला किया। इस काम को लेकर वो एक्साइटेड थी और खुशी एक्साइटमेंट से ही आती है। रूबिन का मानना है कि एक्साइटमेंट आपकी लिमिटेड एबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि जिस काम को लेकर आप एक्साइटेड होते हैं उस काम को करने से आपकी इच्छा को बढ़ावा मिलता है और अपनी इच्छाओं को बढ़ाकर आप ज्यादा खुशी हासिल करने के मौके ढूंढ सकते हैं। इसलिए रूबिन इन स्टेप्स को फॉलो करने का सुझाव देती हैं। एक ब्लॉग की शुरुआत करें या कोई ऐसा काम करें जिसे आपने पहले कभी भी ना किया हो। अपने फेलियर से सीखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। जरूरत पड़ने पर मदद लें। स्मार्ट तरीके से काम करें। अभी आप जो भी कर रहे हैं उसका मजा लें। जब आप अपने काम करने के तरीके में इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करके बदलाव लाते हैं तो आप अपने काम को मजे के साथ पूरा कर सकेंगे और अपनी जिंदगी में खुशी हासिल कर सकेंगे। अप्रैल, पैटर्निटी। हमारे बच्चे हमें हमारी जिंदगी के सबसे खुशी के पल देते हैं और इसके साथ ही चिंता, जलन, खर्च, परेशानी और नींद की कमी भी आती है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों से गलत तरीके से बिहेव करने लगते हैं। ठीक ऐसा ही ऑथर के साथ भी हुआ था। इसलिए ऑथर ने इस महीने के लिए अपनी पैटर्निटी पर ध्यान देने का फैसला किया। उन्हें इस महीने अपनी बेटियों के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव करना था और उनके साथ खेलने पर ध्यान देना था। वो अपने घर में एक शांतिपूर्ण, हंसमुख और यहाँ तक कि खुशी का माहौल चाहती थी। वो जानती थी कि चिल्लाना और गुस्सा करने से उनके बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। उन्होंने एक बात को ऑब्जर्व किया कि सुबह गाना गाने से उनके बच्चों पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इससे अपने बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ऑथर ने अपने परिवार को खुशी के पल देने के लिए और अपने परिवार को टाइम देने का रेजोल्यूशन किया, जिसकी उन्हें अपने बच्चों को समझने और प्यार करने के लिए जरूरी था। ऑथर ने अपने परिवार की जरूरतों को समझकर नया रेजोल्यूशन बनाया, जिससे आप भी अपने परिवार को खुशहाल बनाने के लिए अपना सकते हैं। इसके लिए ऑथर की इन बातों को ध्यान में रखें। सुबह गाना गाएं या कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपकी फैमिली अच्छा महसूस कर सके। लोगों की भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें समझने की हर पॉसिबल कोशिश करें। अपने बच्चों और परिवार के साथ अच्छी यादें बनाएं। अपने बच्चों और परिवार के साथ एक्टिविटीज करने के लिए टाइम निकालें। इसी तरह आप भी अपने परिवार की जरूरतों को समझकर अपने परिवार के लिए जरूरी बदलाव कर सकते हैं। अपने परिवार को टाइम देने और उन्हें समझने के लिए आज ही जरूरी बदलाव करें और अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को खुशहाल बनाएं। मई, हॉलीडे। सुखी जिंदगी जीने के लिए डे लाइफ में मौज मस्ती करना बहुत जरूरी होता है। इस महीने में आपको ऐसे काम करने पर ध्यान देना होगा जिससे आपको खुशी मिलती है। ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप अपने खाली टाइम में कर सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं, जो आपके इकोनॉमिक लेवल पर इम्पोर्टेंट नहीं है और जिससे आपको बढ़ाई या रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। लेकिन इन सब के बावजूद आप खुद को खुश कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को मजेदार बना सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इस महीने में आपको ऐसे काम करने पर ध्यान देना है जिनकी मदद से आप अपनी जिंदगी को बोरिंग से मजेदार बना सकते हैं। कोई भी ऐसा काम करें जो आपको एनर्जेटिक बनाता है। बस अपने आप को एक उदास या बोरिंग इंसान ना बनने दें। याद रखें कि किसी दूसरे इंसान को जो सुखद और अच्छा लगता है वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हम सभी की पसंद अलग अलग होती है, तो हमारे काम भी अलग होने चाहिए। मई के लिए ऑथर इन हैप्पीनेस प्रोजेक्ट पर काम करने के सुझाव देती हैं। ज्यादा मजेदार चीज ढूंढें, थोड़ा सिली बनने के लिए टाइम निकालें, कभी कभी थोड़ा ब्रेक लें, एक कलेक्शन करना शुरू करें। जब आप खुद की खुशी के लिए जरूरी स्टेप्स उठाते हैं तो आप आसानी से अपनी जिंदगी को मजेदार बना सकते हैं। जब आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं तो आप खुद अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। जून, दोस्तों के लिए टाइम निकालें। आपके दोस्त या अकेले ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी मतलब के आपको खुश रखते हैं और आपको समझते हैं, इसलिए अपने दोस्तों के लिए टाइम निकालें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान रखें। जब आपके दोस्त दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो लोग खुशी महसूस करते हैं। साथ ही जिंदगी में सेटिस्फैक्शन आपको अपने दोस्तों के साथ रिश्ता रखने से मिल सकता है। इसके लिए आपको अपने पुराने रिश्तों और दोस्तों के लिए टाइम निकालने की जरूरत है। आपको दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। आपको अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहना चाहिए। ऐसा करने के सबसे अच्छे तरीके में से एक है दूसरों को बड़ा सोचने और अच्छा महसूस करने में मदद करना। यहाँ उतर के कहने का मतलब ये है कि हमें वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं। ऐसा करते हुए हमें खुद को खुश करने के लिए दूसरों को खुश रखना चाहिए। जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो आप अपने साथ साथ उन्हें भी खुश कर रहे होते हैं। इसलिए जून में इन जरूरी काम को पूरा करने की कोशिश करें। अपने दोस्तों और बाकी लोगों का बर्थडे याद रखें। दूसरे लोगों की तरह जनरस बने। दूसरे लोगों को अच्छा महसूस कराएं। गपशप करने की बजाय उन्हें सुने और उनकी मदद करें। 3 नए दोस्त बनाएं।
अपने दोस्तों से अपने रिश्तों को समझें और उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखने की हर पॉसिबल कोशिश करें। बदले में आपके दोस्त आपको खुश रहने के अनगिनत मौके देंगे। जुलाई, पैसा। हम सभी अक्सर पैसों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और अपनी सेविंग करने पर ध्यान देते हैं। हालांकि सेविंग करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए टाइम पर मामूली खरीदारी करें, जिससे आप खुद को कुछ खुशी दिला सकते हैं। ऑथर ने इस तरीके का इस्तेमाल किया और बच्चों की बुक कलेक्शन करना शुरू किया। मतलब साफ है, हम पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि हम उन्हें अपनी खुशी की चीजों पर खर्च कर सकें। रूबिन ने यहाँ 2 तरह के लोगों के बारे में बताया है, अंडर बायर्स और ओवर बायर्स। अंडर बायर्स वो लोग होते हैं जो सिर्फ तभी खरीदते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, जबकि ओवर बायर्स वो चीजें खरीदते रहते हैं जिन्हें वो अक्सर फेंक देते हैं। इसी तरह रूबिन भी इस बात को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करने की सलाह देती हैं। मतलब खर्च करने वाले जो कुछ भी खरीदते हैं उसका मजा लेते हैं, जबकि चीजों को संभाल कर रखने वाले लोग चीजों को फ्यूचर के लिए रखते हैं। इसका मतलब है कि चीजों को संभाल कर रखने वाले लोग अपनी खरीदारी का मजा तब तक नहीं लेते जब तक कि वो पुराने नहीं हो जाते। ठीक ऐसा ही हमारे थॉट्स के साथ भी होता है। अगर आपके पास कीमती थॉट्स होंगे तो आप उन्हें फ्यूचर के लिए सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने कीमती थॉट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीखना चाहिए। आखिर में रूबिन खरीदारों और छोड़ने वालों के बीच फर्क करती हैं। खरीदार चीजों से हर छोटे से छोटी कीमत को निचोड़ने की कोशिश करते हैं और जब चीज बिल्कुल भी काम की नहीं होती है तो छोड़ने वाली चीजों को फेंक देते हैं। एक छोड़ने वाला इंसान बनने के लिए सीखने की कोशिश करें और फिजूल चीजों को फेंकना शुरू करें। रूबिन ने पाया उनकी जिंदगी में ऐसा काफी जंग जमा हुआ था जिसे उन्हें साफ करने की जरूरत थी। एक रिसर्च का दावा है कि बिना मतलब की चीजों को लगातार रूप से छांटने से घर में 40% तक की बचत होती है। इसलिए फिजूल चीजों को दूर छांटकर घर से बाहर निकालें। साथ ही अपने खराब थॉट्स को भी खुद से दूर करें। जंग को साफ करने से शांति महसूस होती है और ये शांति आपको अंदरूनी खुशी दिलाती है। इसलिए आज से ही अपने घर में जंग और अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को खुद से दूर करें। इसके साथ ही अपनी जिंदगी में खुश होने के लिए तैयार हो जाएं। इसके लिए इस महीने में ऑथर के रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करें। जरूरी चीजें खरीदें, अपने लिए खर्च करें, बेकार चीजों को छांटकर अपनी जिंदगी से दूर करें। इसके साथ साथ आप पैसे को अच्छे से मैनेज करने के लिए आप रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी को कुको एफएम पर भी सुन सकते हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि हम पैसों को और अच्छे से मैनेज करके फाइनेंशियली फ्री कैसे बन सकते हैं। आप भी कुको एफएम को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज को भी सुन सकते हैं। इसके लिए आपको एक जगह बैठने की भी जरूरत नहीं है। वॉक करते हुए, ट्रैवल करते वक्त, खाना खाते हुए भी आप इसे सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अगस्त, स्वर्ग के बारे में सोचें। आप एक स्पिरिचुअल इंसान बनकर अपने मन को शांत कर सकते हैं और अंदरूनी खुशी तेजी से हासिल कर सकते हैं। ऑथर ने भी अगस्त में स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ कदम रखा। ऑथर ने मौत का सामना कर रहे लोगों के मेमोइर्स को पढ़कर अपनी जिंदगी में ब्रेविटी को बढ़ाने का फैसला किया। इन मेमोइर्स को पढ़ने के रिजल्ट में ऑथर ने खुद को अपनी मामूली जिंदगी को खास मंतव दिया। ऑथर को यह एहसास हुआ कि दिन लंबे हैं लेकिन साल छोटे हैं, और इस एहसास ने उन्हें आज में पूरी तरह से जीने और अपनी जिंदगी की बढ़ाई और कदर करने का मौका दिया। कुछ लोग खुद को भटकाने के लिए खुशी स्वीकार करने से डरते हैं, जिससे उनकी खुशी का लेवल कम हो जाता है। इसलिए आपको अपने दिमाग से इस डर को निकालकर अपनी खुशी को खुश होकर ही अपनाना चाहिए। इसके साथ ही ऑथर ने अगस्त में इन कामों को करने का सुझाव दिया। डिजास्टर के मेमोइर्स पढ़ें, एक थैंकफुल नोटबुक रखें और उन लोगों के लिए थैंकफुल रहें जो आपको खुश महसूस कराते हैं। एक स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करें। स्पिरिचुअल बनकर आप खुशी के हाईएस्ट लेवल को हासिल कर सकते हैं। इसके लिए अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल बने और दुनिया के भले के बारे में जानें। स्पिरिचुअल गुरु आपको जरूरत पड़ने पर सही रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते हैं। इसलिए ऑथर की बातों को ध्यान में रखें और अपनी खुशी को हासिल करें। सितंबर, पैशन का पीछा करें। इस महीने में ऑथर ने बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर ध्यान देने की सलाह दी है। इसके लिए अपने पैशन को पहचानें और अपने पैशन के लिए टाइम निकालें और बड़ी एक्टिविटीज को अपने रोज के दिनों में करने के तरीके ढूंढें। एक महीना एक पैशन के लिए रखने का मतलब है कि इसे फिजूल में बर्बाद करने की बजाय इसे अपने एक असल प्रायोरिटी के रूप में माने। मान लीजिए आप अपने पैशन की पहचान करके ओवरवेल्म महसूस करते हैं। इस मामले में ध्यान से सोचें कि 10 साल की उम्र में आपको क्या करके मजा आया था, या फिर इस बात पर सोचें कि आप सैटरडे की दोपहर में फ्री टाइम में क्या करते हैं। रूबिन के मामले में इसका मतलब किताबें पढ़ने, लिखने और अपने हाथों से चीजें बनाने से रिलेटेड हर काम को करने से था। रूबिन सितंबर के लिए इन प्रोजेक्ट्स को करने की सलाह देती हैं। एक नॉवल लिखिए, टाइम टेबल बनाएं, रिजल्ट्स के बारे में भूल जाएं, एक नई टेक्नोलॉजी को मास्टर करें। जब आप एक नई स्किल को करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने टाइम को बर्बाद करने की बजाय उसका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, और जब आप अपने टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने काम को लेकर सेटिस्फैक्शन रहेगा। सेटिस्फैक्शन आपको अपनी जिंदगी में खुशी हासिल करने में मदद कर सकता है। अक्टूबर, ध्यान दें, माइंडफुलनेस।
ऑथर ने इस महीने में जिंदगी की छोटी छोटी चीजों पर रिफ्लेक्ट करने और उनका मजा लेने के लिए कहती हैं, जिसमें वो ऐसे काम करती हैं जिससे उनको खुशी मिलती है। वो बहुत से मामूली कामों को करने पर ध्यान देती हैं, जैसे अपने बच्चों को स्ट्रॉलर में धकेलना, उनका खेल देखना और अपने परिवार के साथ रोजाना के खूबसूरत पलों का मजा लेना। आप इसके अलावा ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपका मेंटली डेवलपमेंट होता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का एक बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका मेडिटेशन के जरिए पॉसिबल हो सकता है। हालांकि ऑथर ऐसा नहीं कर सकी। उन्होंने इसके अलावा दूसरी स्ट्रेटेजीज को ढूंढने की कोशिश की जो उन्हें ध्यान देने, आज में रहने और ऑटोमेटिक बिहेवियर से दूर रहने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने सभी तरह की एक्सरसाइजेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया, लाफ्टर, योगा, हिप्नोसिस और ड्राइविंग क्लासेस। हालांकि अक्टूबर में वो अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकी, लेकिन फिर भी वो आपको अपना रास्ता ढूंढने की सलाह देती हैं। अक्टूबर में करने के लिए इन जरूरी कामों को करने पर ध्यान दें। मेडिटेट करें, सच्चे नियमों को टेस्ट करें, मन को नए तरीकों से एक्साइट करें, खाने के लिए एक डायरी रखें। नवंबर, एटीट्यूड। ऑथर इस महीने में अपने एटीट्यूड पर ध्यान देने के लिए कहती हैं और वो खुद को जोर से हंसने के लिए मजबूर करती हैं। भले ही वो ऐसा महसूस ना करें, लेकिन उनका मानना है कि अक्सर हंसकर काम किया जा सकता है। ऑथर कहती हैं, जब मैंने सोचा कि मैं कभी कभी खुद को आगे बढ़ाने के लिए एग्री क्यों नहीं थी, तो मुझे एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं फेल होने से डरती थी। लेकिन ज्यादा सक्सेस हासिल करने के लिए आपको अपनी और ज्यादा फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहने की जरूरत होती है। इस तरह नवंबर में ऑथर ने अपने एटीट्यूड पर ध्यान दिया। वो अपने अंदर एक प्यार भरी और दयालु आत्मा को डेवलप करना चाहती थी। हम सभी जानते हैं कि हंसने की तुलना में शिकायत करना आसान होता है, मजाक करने की तुलना में चिल्लाना आसान होता है और सेटिस्फाइड होने की तुलना में मांगना आसान होता है। इसके बावजूद आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अलग अलग पहलुओं पर काम करने की जरूरत है। जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, उनको बदलने के लिए जरूरी काम करें। ऑथर नवंबर के लिए इन जरूरी काम को करने की सलाह देते हैं। जोर से हंसें, अच्छे मैनर्स का इस्तेमाल करें, पॉजिटिव रिव्यू दें। इस तरह हंसने की कोशिश करके आप अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और अपनी आत्मा को खुश कर सकते हैं। जब आपकी आत्मा खुश होगी तो आप भारी खुशी को हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। इसलिए अपनी आत्मा को खुश करने की हर पॉसिबल कोशिश करें और अपने आप को खुश रखें। दिसंबर, बूट कैंप परफेक्ट। ये प्रोजेक्ट का आखिरी महीना है जिसमें 11 महीनों के लिए अपने रेजोल्यूशन को करने के बाद आपको हर टाइम अपने सभी रेजोल्यूशन का पालन करना होगा। ऑथर ने शुरू में ही तय किया था कि आखिरी महीने में परफेक्शन हासिल करनी है। उनके लिए पूरा साल चैलेंजिंग था। उनके पास दिसंबर के दौरान खाली बैठने के लिए एक भी पूरा दिन नहीं था। फिर भी वो कोशिश करती रही क्योंकि उनके रेजोल्यूशन ने उनको सचमुच खुश किया था। और इसी तरह रेजोल्यूशन को लगातार रिव्यू करने और हर दिन खुद को सेटिस्फाई करने के लिए काम करने से आपका बिहेवियर स्ट्रांग बनता है। रूबिन की इस किताब के पीछे जरूरी मैसेज ये है कि खुशी हम सब के लिए अलग तरह की हो सकती है, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम सभी अपनी खुशी को बढ़ाने के काबिल हैं और हम खुद ही अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। इसलिए बिना टाइम बर्बाद करे रेजोल्यूशन के इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरुआत करें और हर दिन से लेकर हर महीने तक अपनी खुशी को हासिल करते रहें। आपको अपनी जिंदगी के बाकी प्रोजेक्ट्स को करने की तरह ही खुशी को हासिल करने के लिए भी अपनी जिंदगी में टाइम, कोशिश और अपनी खुशी को बढ़ावा देने की जरूरत होती है। आपको शुरू करने के लिए चुनकर अपने प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से हम ये पहचानना सीखते हैं कि हमें क्या करने से खुशी मिलती है। इस महीने में आपको अपनी खुशी को हासिल करने में मदद करने वाले कामों और चीजों की लिस्ट बनानी है और तय करना है कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हम उन चीजों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम उठाना शुरू कर सकते हैं। रूबिन अलग अलग एरियाज और खुशी से रिलेटेड जरूरी कामों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने की सलाह देती हैं। इसलिए ऑथर के हैप्पीनेस प्रोजेक्ट से सीखकर उस काम को करने की शुरुआत करें जो आपको आपकी खुशी हासिल करने में मदद करता है। जैसे ही आप ये तय करते हैं कि कौन से ऐसे काम हैं जो खुशी बढ़ाने के लिए आपको करने हैं, तो अपनी जिंदगी के बारे में एक बात याद रखें कि ये एक जर्नी है, ना कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन। ये जर्नी वही है जो आपके लिए असल में मायने रखती है। ये आज के पल में जीने और छोटी छोटी चीजों की कदर करने के बारे में है। इसलिए अपने आप को उन चीजों से घेरें जो आपको इंस्पायर करती हैं और उन पैशन का इस्तेमाल करें जो आपके दिमाग पर कब्जा करना चाहते हैं। ये कभी कभी मुश्किल और कड़ी मेहनत का काम हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि इन कामों को करने से आपको खुशी जरूर महसूस होगी। इसलिए अपनी जिंदगी के उन सभी जरूरी कामों को लिख लें और अपनी खुशी को हासिल करने के लिए जल्द से जल्द शुरुआत करें। याद रखें, हम सभी खुशी हासिल करने के लायक हैं और इस पॉजिटिव भरोसे के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी को हासिल करने की तरफ आगे बढ़ें। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के तरीके के बारे में जाना। आप ऑथर के बताए हैप्पीनेस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी के हर पल में खुश हो सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपनी खुशी को हासिल करने में मदद करने वाले काम को पहचानकर उन्हें करने पर ध्यान देना होगा। आखिर में आप अपनी पूरी जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। हमें उम्मीद है आपने किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आप हैप्पीनेस प्रोजेक्ट को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
आई होप आप इस किताब के सभी लेसन को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुको FM को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।